नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की। तो अमित शाह से सीएम योगी ने आज मुलाकात की है। आपको बता दें कि अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई है। गृह मंत्री आवास पर करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली है सीएम योगी की। और इस बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची थी। कल जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी से भी कल मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और 1.5 घंटे तक उनकी बैठक चली है, बातचीत हुई है। और कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। लेकिन इससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक यानी 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। और इस बातचीत में क्या क्या खास बातें हुई, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, खासकर 2022 में जो चुनाव हैं उसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि रणनीति पर चर्चा होनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और यह एक्सक्लूसिव तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आज जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम बहुत जल्द आपको यह भी बताएंगे कि क्या क्या बातें हुई है। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि आज सियासी पारा फिर से चरम पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है योगी आदित्यनाथ, और लखनऊ में हलचल मची हुई है। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंचे और इसके बाद सबसे पहले उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े चेहरों से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन 3 चेहरे जो बहुत ही पहले से तय है, यानी कि अमित शाह से तो मुलाकात हो गई है और कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर कई अहम रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, पुख्ता तौर पर हम तभी बताएंगे जब आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाए कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह से क्या क्या बातें हुई है योगी आदित्यनाथ की। एक बार आपको फिर से बता दें, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात हुई है। और सबसे अहम बात यह कि 1.5 घंटे यह मुलाकात चली है और इस मुलाकात के बाद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची। उनके साथ भी आधे घंटे से ज्यादा तक बातचीत हुई है। कहा यह जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई है। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वो अमित शाह के आवास पर पहुंचे। अमित शाह के आवास पर 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, बातचीत हुई है। और उसके बाद अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सदन पहुंचे हैं सांसद सत्यपाल सिंह, सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं सत्यपाल सिंह। बागपत से बीजेपी सांसद हैं सत्यपाल सिंह। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी सदन में हैं और उनसे मिलने के लिए सत्यपाल सिंह पहुंचे हैं जो बागपत से सांसद हैं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई और फिर वो यूपी सदन पहुंचे हैं और यूपी सदन में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। और उनसे मिलने के लिए सत्यपाल सिंह पहुंचे हैं जो कि बागपत से सांसद हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि इस वक्त यूपी सदन में काफी हलचल है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से संबंधित कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह पहुंचे हैं। और गौरव यादव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ सीधे यूपी सदन से। गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद एक बार फिर से यूपी सदन पहुंच गए हैं, सत्यपाल सिंह वहां पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम यूपी सदन के बाहर खड़े हुए हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने सांसद पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है और एक तरफ जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस दौरान पार्टी किस तरीके से 2022 का चुनाव लड़ने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ मंथन होने वाला है, उस सब चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक हलचल जो शुरू होनी चाहिए, जो पैमाइश बननी चाहिए, वो बननी शुरू हो गई है। और इसी की वजह से मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ यहाँ आए हैं, अमित शाह से मुलाकात की है, कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, पार्टी से संबंधित कई अहम चर्चाएं वहाँ निकल के सामने आएंगी और प्रधानमंत्री से भी साहब मुलाकात करेंगे। जैसे कैसा यूपी में कोविड दौर बीता, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे और किस तरीके से आने वाली जो लहर है उस पर क्या कुछ तैयारियां, वो समीक्षा रिपोर्ट सौंपेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए कि 22 चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, इस सब को लेकर भी सरगर्मी शुरू सी होती गई है और वही कारण है कि आप भी जो सांसद हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके की वो चीजें जिस चीज पे भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है कि हर समय चुनाव के मोड में रहती है, हर समय पार्टी अपनी पकड़ के मोड में रहती है, और वही चीज जो कोविड के बीच में डैमेज होकर जो दूसरी पार्टियों ने धरातल तलाशने की कोशिश की, डैमेज करने की कोशिश की, उस डैमेज कंट्रोल को भी एक बार फिर से उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। उसे समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां कमियां रही और कमियां किन कारणों से रही, और जो कारणों से कमियां रही उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए जिससे कि पार्टी किसी विपक्ष को कोई धरातल ना मिल पाए, कोई जगह ना मिल पाए कि वो अपना धरातल तलाश सके। जी बिल्कुल गौरव, निश्चित तौर पर, और आप गृह मंत्री के आवास के बाहर भी खड़े थे जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, वे और उनके निकलने के ठीक बाद वहां पर अनुप्रिया पटेल भी पहुंची हैं। अनुप्रिया पटेल की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खबर आ रही है वहां से, क्या कुछ बातें हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा बनती हैं और जो कि वो अपना जो पंचायत चुनाव में जो अध्यक्ष पद की दावेदारी चाहती हैं, उनके भी पार्टी के जो कुछ लोग हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पार्टी का विस्तार हो और पार्टी के जो लोग हैं उनमें एक संतोष बना रहे, और वो संतोष तब बनता है जब उन्हें उनके पद के अनुसार या उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार फल मिलता है। और ऐसे में जिला पंचायत चुनाव होना और उसके बाद अध्यक्ष पद की लड़ाई होना, उस अध्यक्ष पद की दौड़ में यदि पार्टी को, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी यदि कुछ अध्यक्ष मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक उत्साहवर्धन होगा, उनमें एक नया जोश भरा जाएगा। उसको लेकर उन्होंने एक अमित शाह से मुलाकात की है और कुछ सीटों पर उन्होंने अपनी दावेदारी प्रकट की है, जिस पर मंथन भी हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भी वहीं थे, उस दौरान भी उन्होंने बात की है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को, अपना धरातल बचाना या अपने आप को और मजबूत करने के लिए अनुप्रिया पटेल वहां पहुंची थी और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों नाराजगी देखी गई थी उसको भी दूर करने के लिए अमित शाह से उनकी मुलाकात थी। जी गौरव, अब सवाल यह है कि इस वक्त आप यूपी सदन में हैं और जैसे कि आपने कहा कि अभी अभी वहां पर सतपाल सिंह पहुंचे हैं जो कि बागपत से सांसद हैं, और भी कोई फहरिस्त है, कोई नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं, कोई लिस्ट जो आपको जानकारी में हो? देखिए, अभी सतपाल जी के आने की ही उम्मीद थी और वही वह आए हैं और अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि लगातार काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आने की सोच रहे हैं, क्योंकि यूपी में मुलाकात होती रहती है मंत्रियों की, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कल आज गृह मंत्री से मुलाकात थी, कल जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है और पदवार भी चर्चा होनी है कि पार्टी में किस तरीके के समीकरण रहेंगे, और प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले भी एक भूमिका बनाई जा रही है कि क्या कुछ बातें करनी है, किस तरीके से उन्हें प्रस्तुत करना है। उसको लेकर यहाँ पर सतपाल चौधरी पहुंचे हैं और कल भी जो मुलाकात है उस पर भी बैठक हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर विधानसभा के पास बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि लोक भवन के पास पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े अधिकारी विधानसभा की सुरक्षा में लगे हैं। सीएम योगी के दिल्ली जाने के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल है। तो ऊपर आपको फिर से बता दें कि लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर तमाम बड़े अधिकारी विधानसभा की सुरक्षा में जुट गए हैं और काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीएम योगी के दिल्ली जाने के बाद पुलिस प्रशासन में काफी हलचल है। लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर विधानसभा के पास सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। तो लोक भवन के पास पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े अधिकारी विधानसभा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सीएम योगी के दिल्ली जाने के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल है। इस वक्त लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, गृह मंत्री से मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद वो इस वक्त यूपी सदन में हैं जहां एक के बाद एक नेता उनसे मिलने आ रहे हैं। कल उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, लेकिन लखनऊ से इस बीच जो खबर आ रही है उसमें यह कि पुलिस प्रशासन में काफी हलचल है। विधानसभा के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोक भवन के पास पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस वक्त तमाम बड़े अधिकारी विधानसभा के सुरक्षा में लगे हुए हैं।
और एस के वाजपेयी इस वक्त जुड़ गए हैं। एस के वाजपेयी, आप बताइए कि अचानक से विधानसभा की सुरक्षा इतनी तगड़ी क्यों कर दी गई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार यूपी पुलिस के जो खास तौर पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस है उसके अधिकारी विधानसभा पहुंचे हैं और विधानसभा लोग भवन चुके आमने सामने हैं, तो उसकी सुरक्षा को लेकर चेकिंग की जा रही है। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आखिर ये चेकिंग क्यों हो रही है, तो उनका कहना है कि रूटीन चेकिंग है और हम कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने के बाद लखनऊ विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की जो एकाएक जो उपस्थिति थी वो बढ़ गई है। तो निश्चित है कहीं न कहीं विधानसभा और लोक भवन को लेकर लगातार अधिकारी सक्रिय हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हालांकि इसका कारण क्या है वो खुलकर वो नहीं बता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नोएडा दौरे पर है एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद। आपको बता दें कि अमित मोहन प्रसाद ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया है। कोविड अस्पताल में 30 बिस्तरों वाले पीआईसीयू का उद्घाटन भी किया। 50 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड का भी उद्घाटन किया है। तो अमित मोहन प्रसाद ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोविड अस्पताल में 30 बिस्तरों वाले पीआईसीयू का उद्घाटन किया गया, वहीं 50 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड का भी उद्घाटन किया गया है। नोएडा दौरे पर रहे एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का 2 दिवसीय दौरा कल से शुरू हो रहा है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह। अपूर्णा सेवा संस्थान के संस्थापक को श्रद्धांजलि देंगे। दिवंगत लोगों के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीतापुर और लखीमपुर खीरी जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह, जहां दिवंगत कोविड के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं बीजेपी का कांग्रेस पर करारा हमला देखने को मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसा है। कांग्रेस में सोनिया माता को पूजने की परंपरा, बीजेपी में भारत माता को पूजने की परंपरा है और इसी कारण आज लोग बीजेपी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सोनिया माता की पूजने की परंपरा है, लेकिन बीजेपी में भारत माता की पूजने की परंपरा है और इसलिए बीजेपी में अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। तो गृह मंत्री के साथ बैठक पर सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है। आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए गृह मंत्री जी का आभार। तो ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री से अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने फोटो शेयर की और फोटो के साथ साथ उन्होंने लिखा कि आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। आगे बढ़ते हैं। 14 जून से केजीएमयू में मिलेगी ओपीडी सेवा। ओपीडी में आने से पहले मरीज को कोरोना टेस्ट कराना होगा। पंजीकरण के आधार पर ही मरीजों को उपचार मिलेगा। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिनों तक मान्य होगी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि ओपीडी सेवा जो कि कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि 14 जून से केजीएमयू में भी ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। ओपीडी में आने से पहले मरीज को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के आधार पर ही मरीजों को उपचार मिलेगा। आगे बढ़ते खबर संत कबीर नगर से, जहां पर एक साथ 70 लोगों ने छोड़ी है बीएसपी। राम अचल राजभर के निष्कासन से नाराज थे ये सभी लोग। अब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। पूर्व मंडल अध्यक्ष राम भवन शर्मा के नेतृत्व में इस्तीफा सौंपा है। तो संत कबीर नगर से खबर है, जहां पर बीएसपी में हड़कंप मच गया है। दरअसल पूर्व मंडल अध्यक्ष राम भवन शर्मा के नेतृत्व में 70 लोगों ने बीएसपी छोड़ी है।
एक साथ 70 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। राम अचल राजभर के निष्कासन से ये सभी कार्यकर्ता नाराज थे। अब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात कुशीनगर की करेंगे, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप का खुलासा हुआ है। 5 आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों पर एसपी ने रखा था 15-15 हजार रुपए का इनाम। 8 जून को 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपी बाहर हैं। वहीं गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि एसडीएम सदर देवेंद्र पाल सिंह ने रिश्वत की मांग की है और रिश्वत नहीं देने पर अभद्रता, गाली गलौज और जेल भेजने की धमकी दी। लोक गायक टीकम नागर ने आरोप लगाया कि गांव में करीब 500 गज की जमीन पर 2 मंजिल भवन बना हुआ है। जमीन को धारा 80 में दर्ज कराने के लिए 4 महीने पहले आवेदन किया था, जिसमें फाइनल रिपोर्ट एसडीएम सदर को लगानी थी, लेकिन एसडीएम सदर ने 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे हैं। किसानों ने एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम होने के बाद गाजियाबाद अनलॉक हो गया है। ऐसे में लापरवाही लगातार सामने आ रही है। जो लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अनलॉक और लापरवाही करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा से हमारे संवाददाता यादराम भारती ने खास बातचीत की है। कोरोना को भगाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है मास्क। लेकिन लॉकडाउन हटते ही गाजियाबाद में एक बार फिर से लोगों की लापरवाही देखनी शुरू हो गई है और इसका जो स्पष्ट उदाहरण है वो ये है कि पुलिस ने 24 घंटे में करीब 2200 के चालान किए। सर ये बताइए कि कोरोना के उल्लंघन को लेकर पुलिस की क्या क्या कार्रवाई अब तक 24 घंटे में? देखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लगातार इस पर जो मास्क पहनना जो दिखवाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, इस पर कार्रवाई कर रही है। इसमें लगभग अभी 24 घंटे में 2200 मास्क में चलानी किया गया है और उसके उल्लंघन में 188 का दर्ज किया गया है। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरीके से लॉकडाउन हटते ही लोगों ने एकदम लापरवाही बरतनी शुरू कर दी? अभी हमारा लोगों से यही कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है और लॉकडाउन खुलने के बाद लोग और भी सतर्क हो जाए और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ को सैनिटाइज करना अब पहले से ज़्यादा जरूरी है। चेकिंग के साथ साथ कुछ जागरूकता को लेकर के भी लोगों को समझाया जा रहा है। जागरूकता की जा रही है, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से भी और आप लोग भी कर ही रहे, पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। व्यापार मंडल, बाकी जो यातायात वाले हैं और ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, यूनियन वाले हैं, उनको भी बताया जा रहा है इसके जागरूक रहें और इस लॉकडाउन का जो प्रोटोकॉल उसको पालन करें। देखिए, आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं। 24 घंटे में अराउंड खुलने के बाद ये आंकड़ा निकल के आ रहा है तो वाकई में गंभीर बात है और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। ऐसे में जो लापरवाही है वो बहुत भारी पड़ सकती है। यादराम भारती, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया है। सोसाइटी में खड़े 2 बच्चों पर हमला किया। कुत्ते के हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। राजनगर एक्सटेंशन इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला किया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोसाइटी में खड़े 2 बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया और दोनों बच्चे अपने जान बचाने के लिए यानी बचने के लिए काफ़ी देर तक चिल्लाते रहे। इसके बाद एक शख्स वहाँ पर दौड़ा और फिर कुत्ते को डंडे दिखाया और फिर भी कुत्ता वहाँ से भाग नहीं रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राजनगर एक्सटेंशन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ पर कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सोलर चरखे का उद्घाटन किया गया है। सीपी आलोक सिंह ने उद्घाटन किया। महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन प्रशिक्षण देगी। चरखे से निकलने वाले सूत से बनाए जाएंगे सूती वस्त्र। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।